तो जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। अगले आधे घंटे आपको देश के कोरोना हॉटस्पॉट से रियलिटी रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको देश भर के कोरोना का अपडेट क्या है वो बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और अब ये आंकड़ा 4,281 का हो गया है। देश के कुल कोरोना मरीजों में 1,445 जमाती कोरोना संक्रमित हैं। देश में अब तक 319 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 जमाती शामिल हैं। तो जमातियों ने न सिर्फ दिल्ली और यूपी में कोरोना का संक्रमण फैलाया, बल्कि ट्रेन से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस महामारी को फैलाया। कैसे? एक रिपोर्ट आपकी। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश दुरंतो एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस। ये वो 5 ट्रेन हैं जिनसे दिल्ली से जमाती देश के अलग अलग जगहों पर कोरोना वायरस को लेकर गए और आज वो जगह कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा है। जमाती 13 से 19 मार्च तक 5 ट्रेनों से दिल्ली से रवाना हुए थे। झारखंड में कोरोना का पहला केस राजधानी एक्सप्रेस से रांची आया, जब 16-17 मार्च को कानपुर बोकारो होते हुए राजधानी एक्सप्रेस रांची पहुंची। इस ट्रेन में मलेशिया की एक महिला कोरोना संक्रमित थी और इस बॉगी में सफर करने वाले तमाम 60 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से मार्च में ट्रेन से गए इन जमातियों की वजह से दक्षिण भारत में भी कोरोना के कई हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं, जिनमें चेन्नई भी शामिल है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दिल्ली से आए हुए जमाती 3 ट्रेन में दिल्ली से चेन्नई आ गए हैं और पहला ट्रेन था 13 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। उस ट्रेन में लगभग 110 जमाती थे और वो ट्रेन था तमिलनाडु एक्सप्रेस। दूसरा ट्रेन यह है जो 18 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। उस ट्रेन में 2 जमाती थे और दोनों लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। और तीसरा ट्रेन ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस था जो दिल्ली से विजयवाड़ा आ गया और पहले विजयवाड़ा से चेन्नई आ गया है। उस ट्रेन में भी 2 जमाती थे और दोनों लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। दिल्ली से ट्रेन के जरिए जमाती तमिलनाडु ही नहीं आंध्र प्रदेश भी गए और यहां भी इनकी वजह से कोरोना की रफ्तार में तेजी आ गई है। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 13 मार्च को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से चली थी और 15 मार्च को तिरुपति पहुंची थी। इस ट्रेन में जमात में शामिल हुए 10 इंडोनेशियाई नागरिक भी तिरुपति पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश सरकार अब इनके कांटेक्ट में आए सभी लोगों की तलाश कर रही है। जाहिर है अब निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के लोग जिन जिन रूट से ट्रेनों के जरिए गए, अब उसके यात्रियों को ढूंढा जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले यहां भी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 523 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 10 जमाती समेत 20 नए केस सामने आए। दिल्ली के कुल केस में मरकज से जुड़े हुए 330 मामले शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज 3 नए केस देखने को मिले। अब तक कुल 64 मामले गाजियाबाद में जमात के 14 लोगों के साथ 23 कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मरकज से जुड़े मामले 300 से ज्यादा हैं। पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले 2 दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े। जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं
मरकज़ के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दिल्ली में लॉकडाउन और आइसोलेशन का नियम तोड़ने वालों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। शाहदरा में आइसोलेशन का नियम तोड़ने के आरोप में एफआईआर तक दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात पर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों का ग्राफ पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ रहा है। 100 के ऊपर का आंकड़ा हो चुका है भारत में मौतों का, और खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 500 से ज्यादा मामले अकेले दिल्ली में आए हैं। तमाम बैरिकेडिंग, तमाम लॉकडाउन की सूचनाओं और चेतावनियों के बावजूद दिल्ली में 500 के ऊपर ग्राफ जाना और साथ ही साथ मौतों के आंकड़े में भी लगातार बढ़ोतरी होना दिल्ली को पहले ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर चुका है। यानी कि दिल्ली उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है भारत में जहां पर ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली में रहने वालों के लिए, यहां आने जाने वालों के लिए भी चिंता की स्थिति है। ये लगातार इस तरह की सूचनाएं अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं दिल्ली में, ताकि लोगों को बार बार ये रिमाइंड कराया जा सके कि आपको बाहर नहीं निकलना है। धारा 144 भी लगी है, लॉकडाउन का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इन मामलों में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की है और 30% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की वजह से संक्रमण के शिकार हुए हैं। दिल्ली के पास नोएडा कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसमें नोएडा भी कहीं पीछे होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पूरे यूपी में अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो 221 पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 58 कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो कि पॉजिटिव हैं कोरोना से, जिनमें अब तक 8 ही रिकवर हो पाए हैं, यानी 8 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि वो निगरानी में जरूर है। हर जगह पुलिस की तैनाती है ये इंश्योर करने के लिए कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, और ऐसे में लोगों को भी ये ध्यान रखना है और ये बेहद जरूरी है कि जितनी भी पुलिस प्रशासन है या सरकार है, एजेंसियां हैं, उनकी वो मदद करें अपने घर पर रहकर। कविता शर्मा, जी मीडिया, नोएडा।